है दोस्तों, क्या आप जानते हैं घोड़े के सिर पर ब्लाइंडर्स क्यों लगाए जाते हैं? घोड़े आगे का देखने के साथ साथ पीछे का और साइड का भी देख सकते हैं। इसी वजह से घोड़े को रेस में दौड़ाने से पहले उसके सर पर ब्लाइंडर्स लगा देते हैं ताकि वो पीछे से या साइड में से आ रहे किसी जानवर को देखकर डर ना जाए, भटक ना जाए और सिर्फ आगे देखे और अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। हम भी घोड़े के जैसे ही होते हैं जब हम अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 आसान तरीके जिनकी हेल्प से आप अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करने से रोक सकते हैं। दोस्तों, हम खुद को 2 तरह से कंपेयर करते हैं। पहला है डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन, जिसमें हम अपनी कमजोरियों को दूसरे इंसान की काबिलियत या ताकत से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। इससे सिर्फ हमें दुख ही पहुंचता है। और इससे अलग जब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए दूसरे इंसान को रोल मॉडल मानकर उसकी काबिलियत को अपने साथ कंपेयर करते हैं, तब ये कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन कहलाता है। दोस्तों, हमें दूसरे लोगों से इंस्पायर होना चाहिए, पर खुद का कंपैरिजन दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, या तो हम खुद को दुखी कर लेते हैं या फिर दूसरे लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी यूनिकनेस की अच्छाई भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करने से रोक सकते हैं। स्टेप नंबर 1, गेट अवेयरनेस। एक बार खुद से पूछकर देखो, अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करने से तुमको क्या मिला है अभी तक। जिस इंसान के साथ तुम अपना कंपैरिजन कर रहे हो, क्या उसने वो सारी चीजें तुमको लाकर दे दी जो तुमको चाहिए थी, या फिर कोई चमत्कार हुआ जिससे तुम उन सभी से बेहतर बन गए जिनके साथ तुम अपना कंपैरिजन करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही होगा। चाहे तुम कितना भी परफेक्ट बन जाओ, तुम्हारी अपनी सिटी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो किसी चीज में तुमसे बेहतर होगा, और इसी तरह कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे तुम बेहतर होगे किसी ना किसी चीज में, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी एक चीज में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और पता है इस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा ध्यान हमेशा से उन चीजों पर रहा है जो हमारे पास नहीं है पर दूसरे लोगों के पास है। कंपेयर करने के मामले में तुम अकेले नहीं हो, कोई इंसान ऐसा भी होगा जो अपना कंपैरिजन तुम्हारे साथ कर रहा होगा और तुमको बेहतर और खुद को बेकार समझ के खुद को दुखी कर रहा होगा किसी एक चीज के लिए जो तुम्हारे पास है पर उसके पास नहीं है। पर वो बेचारा क्या जाने, जिसको वो बेहतर समझ रहा है वो इंसान भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करके खुद को दुखी कर रहा है। तो अब से जब भी तुम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करो तो खुद से कहो, बस करो, बहुत हुआ, और फिर उन चीजों को याद करो जो तुम्हारे पास हैं और उनकी वैल्यू को समझो। स्टेप नंबर 2, जब हम देखते हैं किसी के पास हमारे से ज्यादा पैसा है या कोई हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो ऐसे में उस इंसान से थोड़ी बहुत जलन होती है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि हमें दूसरे इंसान की सक्सेस दिखाई देती है, उससे पहले की गई मेहनत और स्ट्रगल दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई दिया होता तो हम उस इंसान से जलने की बजाय उसकी रिस्पेक्ट करते, उसकी इज्जत करते और उससे प्रेरणा लेते। तो दोस्तों, अब से किसी भी इंसान से जलने से पहले ये समझने की कोशिश करना कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की होगी। दोस्तों, किसी भी इंसान से जलने से अच्छा आप उनके पास जाइए और वो सब चीजें सीखिए जो भी आपको उनमें अच्छी लगती हैं। उनसे मुकाबला मत कीजिए, आप उनको गुरु मानकर उनसे वो सब सीख लो जो भी उनको आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूसरे यूट्यूबर से जलना स्टार्ट कर दूं कि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मेरे पास सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे सबसे पहले मेरी खुशियों को आग लगेगी और फिर मेरी एनर्जी और टाइम खराब होगा, जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पाऊंगा। पर इससे बेहतर मैं कामयाब लोगों से सीख रहा हूँ कैसे वो कामयाब हुए, ताकि एक दिन मैं भी उनके जैसे ही और ज्यादा कामयाब हो जाऊं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से आप खुशी और कामयाबी भरी जिंदगी जिएंगे, ना कि जलन और नाकामयाबी भरी जिंदगी। स्टेप नंबर 3, अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने साथ करें, खुद को मोटिवेट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। ऐसा करने से आप एक हैबिट डेवलप कर लोगे जिससे आपका ध्यान उन चीजों पर रहेगा जो आपके पास हैं और आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगोगे। इस हैबिट को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। बस आपको हर रोज या हफ्ते में एक दिन अपनी डायरी में लिखना है कि आपने कितनी ग्रोथ की है, आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं और आपने किस तरह मुश्किलों का सामना किया है और क्या क्या सीखा है। ऐसा करने से आपका फोकस नेगेटिव थिंकिंग और अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करने से हटकर अपने लक्ष्य को हासिल करने पर आ जाएगा, जो आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, हम सब जानते हैं अपना कंपैरिजन दूसरों लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, खुद को रोक नहीं पाते। और वो इसलिए क्योंकि हमें सही समझ नहीं है कि आगे चलकर लॉन्ग रन में क्या मैटर करने वाला है या फिर हमारे लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को समझने के लिए आपको इफेक्टिव लोगों की दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड,
माइंड को अपने अंदर डेवलप करना होगा। आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस हैबिट पर मैंने अलग एक वीडियो बनाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप किस चीज को लेकर अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए। और आप वीडियो को देखकर यहाँ तक आए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। और अब हम मिलते हैं अगले सैटरडे। और अब से अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ मत करना, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला तुम्हारे साथ।